परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, जब हम बचपन अवस्था से थोड़े बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि मुक्ति का मतलब क्या होता है। बावजूद इसके हम धन दौलतें इकट्ठी करने और रिश्ते नाते निभाने में लगे रहते हैं। कोई भी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता। अगर कभी मुक्ति के लिए और जीवन के सत्य को जानने के लिए हमारे मन में इच्छा जगी तो हम मुक्ति के लिए माध्यम ढूंढने लगते हैं। संगत जी, जिनका जन्म किसी सत्संगी परिवार में होता है वो अपने गुरु से नामदान ले लेते हैं, और जिनका जन्म सत्संगी परिवार में नहीं होता वो देवी देवताओं की पूजा करके मुक्ति खोजने लगते हैं। रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मंजिल सबकी एक ही है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मोक्ष या मुक्ति कोई चीज़ नहीं कि बाजार गए और खरीद ली। मुक्ति हासिल करने के लिए हमें एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो एक पूर्ण गुरु से ही हमें मिल सकता है। इसीलिए कहा गया है, समझ ले मन मोरे, गुरु बिन मुक्ति ना होई। मतलब मुक्ति के लिए गुरु को धारण करना ही पड़ेगा। बिन गुरु के मार्गदर्शन के जितना मर्जी जंगल पहाड़ों पर ईश्वर को ढूंढ लो, तीर्थों पे चले जाओ, ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। सासंगत जी, इस बात को इस कहानी से समझे। एक गांव में एक सेठ रहता था जो बड़ा ही निर्दयी था। गरीबों को ब्याज पर पैसा देना और ब्याज पर ब्याज लगाकर उनका शोषण करना, उनकी ज़मीनें हड़प लेना, ये सब उसके काम थे। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया तो उसके मन में भी मुक्ति की इच्छा जगी। उसका जन्म किसी सत्संगी परिवार में तो हुआ ही नहीं था, इसीलिए उसने पंडितों ज्योतिषों के कहने पर चलना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, जाओ और गंगा में स्नान कर लो, जितने पाप किए हैं सब धुल जाएंगे और तुम्हें मुक्ति ज़रूर मिलेगी। तो वो सेठ जाकर गंगा में स्नान कर कर आया। किसी ने बोला, तीर्थ यात्रा कराओ, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। सेठ ने तीर्थ भी कर लिए और निश्चिंत होकर बैठ गया कि मैंने जितने पाप किए जीवन भर में ईश्वर ने सब माफ़ कर दिए और मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। फिर एक दिन उसने नगर में एक महात्मा आए। सेठ ने सोचा, क्यों ना महात्मा का सत्संग सुनकर आऊं। तो सेठ सत्संग सुनने चला गया। महात्मा जी फरमा रहे थे कि परमात्मा हमसे दूर नहीं है, उसको अपने अंदर ही खोजो। हर जीव के अंदर मालिक का वास है। फिर आगे महात्मा जी ने फरमाया कि कर्मों के फल से जीव को कोई नहीं बचा सकता। कितने ही माथे टेक लो, कितने ही नंगे पांव चल लो, घुटनों के बल चल लो, पाप की माफ़ी नहीं मिलने वाली। परंतु किसी महापुरुष की संगत मिल जाने से कर्मों के फल में अगर फांसी लिखी है तो वो फांसी एक शूल चुभने जितने दर्द में बदल जाएगी। सेठ को महात्मा की ये बात बड़ी अच्छी लगी और सेठ ने सत्संग के बाद महात्मा जी से कुछ पूछने की इजाज़त मांगी। महात्मा जी ने उसको अपने पास बिठाया और बोले, क्या प्रश्न है, पूछिए। तो सेठ बोला, महात्मा जी, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। मैंने गरीब लोगों पर अत्याचार किए हैं, उनके पैसे, उनकी ज़मीनी मैंने धोखे से हड़प ली है, लेकिन अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। मैंने गंगा स्नान भी किया, तीर्थ भी किए। अभी जब मैं यहाँ पहुँचा तो आपने सत्संग में कहा कि पाप की माफ़ी ऐसे नहीं मिलेगी, तो कृपया मुझे बताइए कि मुक्ति कैसे मिलेगी और मेरे गुनाहों की माफ़ी कैसे मिलेगी। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि तुमने ईश्वर की खोज करने के लिए तीर्थ कर लिए, जंगलों पहाड़ों में उसकी खोज कर ली, परंतु तुमने उसको वहाँ नहीं खोजा जहाँ वो रहता है, मतलब तुम्हारा मन। सेठ बोला, महात्मा जी, मुझे नहीं पता कि मैं ईश्वर को अपने अंदर कैसे खोजूं। मुझे आप ही कोई मार्ग दिखाएं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृपया मुझे मुक्ति का रास्ता दिखाएं। तो महात्मा जी बोले, हम तुम्हारे नगर में 20 दिन और रहेंगे, तब तक तुम वैसा करना जैसा मैं कहता हूँ। जितने गरीब लोगों का तुमने हक खाया है वो सूद समेत लौटा दो, और जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा उस वक्त हम तुम्हें नाम की बख्शिश कर देंगे। सेठ ने वैसा ही किया जैसा महात्मा जी ने कहा था।
फिर 20वें दिन महात्मा जी ने सेठ को नामदान दे दिया और सेठ को कहा, नाम सिमरन हर रोज 2.5 घंटे करना है। सेठ ने सब काम धंधे छोड़कर भजन सिमरन शुरू कर दिया और 2.5 घंटे से भी ज़्यादा भजन सिमरन करने लगा। फिर एक दिन सेठ की तबीयत बिगड़ गई और जब डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि आपको कैंसर है। ये सुनकर सेठ घबरा गया और महात्मा जी को भला बुरा कहने लगा। वो सोचने लगा कि महात्मा जी के कहे अनुसार मैंने गरीब लोगों को उनका पूरा हक दे दिया, फिर भी मुझे इतनी बड़ी बीमारी मिल गई। तो सेठ महात्मा जी के डेरे में पहुंच गया। महात्मा जी ने उस समय सत्संग फरमा रहे थे। सत्संग में वो बता रहे थे कि जब किसी जीव को उस मालिक की शरण मिल जाती है, नामदान मिल जाता है, तो उसके पीछे जन्मों में किए हुए पापों के फल जो इस जन्म में और अगले कई जन्मों में मिलने थे, उन सबको वो मालिक इसी जन्म में पूरे करवा देता है, क्योंकि इसके बाद उस जीव ने दोबारा जन्म नहीं लेना होता। ये सुनकर सेठ का आधा गुस्सा शांत हो गया, परंतु उसके मन में अभी भी ये सवाल था कि जब मैंने सबका पैसा और ज़मीन सूद समेत लौटा दिया तो फिर मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए वो महात्मा से मिलने उनके कमरे में गया और जाकर पूछने लगा, महात्मा जी, आपके कहने पर मैंने सूद समेत सब लौटा दिया और 2.5 घंटे सिमरन भी करता हूँ, फिर भी मुझे कैंसर हो गया। मेरे पापों की सज़ा, मेरे कर्मों का फल तो फिर भी मुझे मिल ही गया। महात्मा जी ने उसको बिठाया और बताया कि सेठ जी, तुम्हें क्या लगता है, इस जन्म में तुमने अच्छे कर्म कर दिए तो तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म भी कट जाएंगे। अगर इस जन्म में तुम्हें कैंसर ना हुआ होता तो इसके बदले तुम्हें अगले 10 जन्मों तक बहुत कुछ भुगतना पड़ता, लेकिन क्योंकि तुम्हें उस मालिक ने अपनी शरण दे दी और तुमने उसके नाम का जाप भी किया, तो इसीलिए जो अगले 10 जन्मों तक तुम्हें भुगतना पड़ता, वो उस मालिक ने इसी एक जन्म में ये बीमारी देकर कटवा दिया। तुम्हारे जैसे कर्म रहे हैं उस हिसाब से तुम्हें अगले कई जन्मों तक कैंसर से 100 गुना ज़्यादा बड़े दुख तुम्हें भोगने पड़ते, पर मालिक ने तुम्हें शरण दी है और ना तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, तो इसीलिए उस मालिक ने तुम्हारा इस दुनिया से बचा हुआ हिसाब किताब तो खत्म करवाना ही था, तभी तुम अपने सच्चे धाम यानी सचखंड जा पाओगे। महात्मा जी की बातें सुनकर सेठ को सब समझ आ गया और उसने महात्मा जी से आशीर्वाद लिया और घर आकर भजन सिमरन करने लगा। साध संगत जी, इसीलिए कहा गया है कि कर्म हमेशा अच्छे करो। आज इस जन्म में हम पर जब कोई मुसीबत आती है तो ना जाने वो हमारे पिछले कौन से जन्म के गुनाहों का फल है जो इस जन्म में मिलता है। संगत जी, मुक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया होता है, वो है पूर्ण गुरु का मार्गदर्शन। उसके बिना मुक्ति मिल ही नहीं सकती। कितना भी नदियों में नहा लो, कहीं भी माथे टेक लो, बिना गुरु की शरण और भजन सिमरन के 84 के चक्कर से नहीं निकल पाओगे। इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। ऐसी साखियाँ सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।